करोड़ युवाओं को जो रोजगार मिलना था मिल जाएगा। कबर खोद देने से, निकाल देने से, बाहर फेंक देने से क्या जो लाखों करोड़ का नुकसान हुआ शेयर मार्केट के अंदर, एक आम ये सारी चीज पर बात करेंगे। जरा अनुराग भदौरिया से जवाब ले लेते हैं। होगी ना तो फायदा क्या है? देखिए आप जो प्रेम शुक्ला जी आरोप लगा रहे थे वही आरोप एमआईएम भी लगा रही है आप पर। आप जिम्मेदार है, आपकी पार्टी। अगर अबू आसिम आजमी नहीं बोलते तो आज ये विवाद खड़ा नहीं होता। आरोप ये लग रहा है कि कबर तो वहां पर है, लेकिन आप लोग उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, इसके वजह से वो तोड़ देनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, देखिए उसमें दो बातें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। एक मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 1 मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 1 मिनट रुकिए। अरे थामा बोल दीजिए। अनुराग भदौरिया सुन लेंगे, वो वारिस पठान सुन लेते हैं उनकी बात। देखिए मैं तो इतना ही बोलूंगा। वारिस भाई सुन लेते हैं अनुराग भदौरिया से एक बात। वारिस पठान जी जो बैठे हैं, कहते हैं ना चोर मचाए शोर। ये किसके बी टीम है? इनके पेट्रोल डीजल कहां से, इनके हेलीकॉप्टर जो भों 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 करके उड़ता है ना, डीजल पेट्रोल कहां से आता है सबको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं, इसलिए ज्यादा चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये सवाल पे जवाब था। वो सवाल लगातार पत्रकार महोदय पूछ रहे थे, वो जवाब में एक शब्द निकल गया तो ये गलती पत्रकार महोदय लोगों की भी तो होती है ना। सवाल पे सवाल पूछते रहते हैं, उसमें एक जवाब निकल गया गलती से, उन्होंने शब्द वापस भी ले लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को के लिए मुद्दा सूट करता है, औरंगजेब उनको सूट करता है, इसीलिए औरंगजेब को उठाए घूम रहे हैं कंधे पे। कितने दिन से औरंगजेब की कब्र को लिए खोद के आप अपने कंधे पे लेके घूम रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। अगर आप एक बार नहीं बोलते, समाज के अंदर इतनी समस्याएं हैं, जैसे हमने बोला है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान समस्या है, महिलाओं की समस्या है, यहाँ हेल्थ व्यवस्था की समस्या है, यहाँ पे जिस तरह एजुकेशन समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, देश में यहाँ शेयर मार्केट पूरी तरह से डूबा हुआ है, कितनी सारी समस्या। इस समस्याओं पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब मुद्दा बड़ा सूट कर रहा है, क्योंकि इनको लगता है इसी मुद्दे को गर्म करके रखना है, इसी मुद्दे पे बात करनी है। अरे भाई ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों की भी तो बात करोगे ना, जो आज हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उसकी बात क्यों नहीं होगी? आप हमेशा यहाँ पे गड़े मोटे उखाड़ उखाड़ के उसकी राजनीति करना चाहते हो। जो भी स्थिति है यहाँ पे है, जो लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, उनका अधिकार आज की स्थिति में जो आपने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो। जरा एक मिनट अनुराग भदौरिया जी, जरा एक मिनट। हमारे साथ प्रदीप राय भी है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उनसे हमें जरा कानूनी राय लेनी है इस पूरे मुद्दे को लेकर कि सचमुच में यह पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से मुझे सुषमा अंधारे से प्रतिक्रिया लेनी है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे भी औरंगजेब को लेकर पहली मांग संभाजीनगर बनाने की शिवसेना की थी, और आज की स्थिति में उनकी सरकार 3 बार आके चली गई, उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री होकर चले गए। आज सब लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र खोद देनी चाहिए। सुषमा अंधारे जी, आपने थोड़ा लेट कर दिया। देखिए अभी बीजेपी ने मामला उठा लिया है, अभी आपके हाथ से मामला चला गया है। आपको नहीं लगता कि आपको पहले कर लेना चाहिए था तो मामला सुलझ जाता, जब सब लोग साथ में थे आप लोग? आशा करती हूं कि मैं मेरी बात रख पाऊं और बीच में कोई टोकेगा नहीं। एक तो कब्र खुदवाने के, इसलिए उन्हें कब्र खुदवानी है ताकि वो खबरों को छुपवा सके। खबरें छिपाने के लिए कब्रें खुदवाने की उनकी ज़रूरत है। औरंगजेब मेरे कोई चाचा, मामा, काका, भतीजे नहीं है कि मुझे उन पर बहुत ज़्यादा स्नेह उमड़ पड़े। एक दूसरी बात और ज़रा हम बता दें कि अबू आज़मी और समाजवादी पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मददगार साबित हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो गर्माहट है, जिसमें कि धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद बहुत ज्यादा सरकार बैकफुट पर चली गई है। जय कुमार गोरे का इस्तीफा मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ मानिकराव कोकाटे परेशानी में हैं। तो धनंजय मुंडे को लेकर जो महाराष्ट्र की सियासत बड़ी गर्माहट भरी हुई, उसी वक्त अबू आज़मी जो अपना बयान देते हैं, यह बयान अपने आप में बीजेपी की मदद करने के लिए बयान है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं लगता। ये अबू आज़मी और बीजेपी के लोगों की मिली भगत है, ये नूरा कुश्ती है। और एक बात हम आपको बता दें कि आपको अगर कब्र खुदवानी है तो जैसे कि फडणवीस जी कहते हैं कि एक मिनट फडणवीस जो कहते हैं कि कब्र खुदवाने के लिए हमें कुछ कानूनन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, तो मैं कहती हूँ कि अरे भाई, जब आपको कोई ऐसा अहम फैसला उठाना होता है तो भारतीय संविधान की धारा 368 के तहत आप एक फुलफिल मेजॉरिटी भी कर सकते हो, और फुलफिल मेजॉरिटी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी यह नौटंकी किसको दिखा रही है? देवेंद्र फडणवीस ये नौटंकी किसको दिखा रहे हैं? असल में क्या छिपाना चाहते हैं?
देवेंद्र फडणवीस यहाँ की लाडली बहनों को छुपाना चाहते ठीक हैं, है। धनंजय मुंडे का इस्तीफा छुपाना चाहते हैं, पुणे स्वार प्रेम केस का शुक्ला जी से बलात्कार जवाब छुपाना लेंगे। चाहते हैं। असल में औरंगजेब इनकी मदद के लिए आते हैं, बदमाश लोग हैं। अच्छा, मरने के बाद समाजवादी के रूप में। सुषमा अंधारी जी जरा 1 मिनट होल्ड करिएगा, क्योंकि हम आपने कानूनी मुद्दा उठाया तो जरा एक बार हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़ चुके हैं। जरा 1 मिनट वारिस भाई 1 मिनट, वारिस भाई 1 मिनट, प्रदीप राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक जरा थोड़े डिटेल्स हमको रखना बहुत जरूरी है। देखिए, ये संरक्षित धरोहर जो है, प्रोटेक्टेड साइट, एएसआई का 1958 का जो कानून है, उसके तहत ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की तरह उसको देखा जाता है। केंद्र की ओर से राष्ट्रीय महत्व की धरोहर घोषित किया गया है। प्राचीन और पुरातत्व स्थल विशेष अधिनियम 1956 के तहत ये एक प्रोटेक्टेड धरोहर है। धारा 126 के जरिए राष्ट्रीय महत्व का ये मॉन्यूमेंट है, इस तरीके की घोषणा की गई है। प्राचीन स्थल संरक्षण अधिनियम 1904, प्राचीन स्मारक पुरातत्व अवशेष अधिनियम 1958 में यह संरक्षित धरोहर की तरह उसको घोषित किया गया है। और संभाजीनगर का जो डिस्ट्रिक्ट है, उस जिले में सिर्फ यह अकेली धरोहर ऐसी नहीं है कि जिसको माना गया है कि यह प्रोटेक्टेड है, उसके साथ साथ घृष्णेश्वर मंदिर है वहां पर, उसे भी संरक्षित धरोहर घोषित किया गया है। देवगिरी का किला है, उसे भी इसी तरीके से संरक्षित धरोहर के नाम के तहत घोषित किया गया है। बीबी का मकबरा जो औरंगजेब ने बनाया था, उसे भी इसी तरीके का धरोहर के तौर पर घोषित किया गया है केंद्र सरकार के कानून के तहत। अब एएसआई का संरक्षण कवच अगर हटाना है तो जो एक्ट है उन्हें केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व की धरोहर को डीलिस्ट कर सकती है और राज्य पत्र में उसकी घोषणा संरक्षित सूची से हटाई जा सकती है और उसके तहत यह धरोहर संरक्षित सूची से हट सकती है। अब सवाल यही है प्रदीप राय जी कि सरकार चाहे तो यह आराम से हो सकता है या उसमें कानूनी पेचीदगियां है? सरकार चाहे तो चुटकी भर में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि अब बीजेपी के सांसद मांग कर रहे हैं कि जेसीबी लाइए और हटा दीजिए। नहीं, उनकी मांग पर है, मेरे ख्याल से कभी नहीं हो सकता। न जाने क्यों इस मुद्दे पे बहस भी हो रही है इस तरह की। मेरा केवल ये मानना है कि जब भी कोई शांति भंग की आशंका के साथ कोई ऐसी कार्रवाई कोई करे या कोई ऐसी बात करे, उस पर कार्रवाई करना सरकार का काम है। रहा सवाल जहां तक इन मुद्दों को हटाने के लिए या कब्र को हटाने के लिए कोई बात, कोई औरंगजेब भी कोई हिंदुस्तान का तो शहंशाही था उस जमाने में, 1707 में उसकी डेथ हुई और औरंगजेब की कोई कार्यकाल को कोई तारीफ नहीं कर रहा है। ना कोई ये कह रहा है कि बड़ा अच्छा कार्यकाल था, ना कोई ये कहने वाला है उस कार्यकाल के दौरान। देखिए, औरंगजेब की हिस्ट्री इंडिया में अलग पढ़ाई जाती है, बाकी देशों में अलग पढ़ाई जाती है। मेरा केवल ये कहना है कि जो सवाई जयसिंह थे या जो हमारे यहाँ राम सिंह की हिस्ट्री है, जिन्होंने शिवाजी को निकाला, बचाया उनको, और सवाई जयसिंह जी को जिस तरह से मारा गया, अगर आप हिस्ट्री के पॉइंट पर व्यू पे आते हैं तो उनकी भी एक हिस्ट्री अलग है, जिन्होंने की अपनी जुबान को रखा, अपनी बातों को रखा। लेकिन जहां तक मॉन्यूमेंट्स का सवाल है, जहां पर एएसआई की संरक्षित जो धरोहर है उनका सवाल है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप संरक्षित सूची से उसको हटा दें, हटा देने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो संरक्षण के नाम पर जो पैसे खर्च करती है सरकार, वो नहीं खर्च करेगी। और रहा सवाल उस जगह पे जाकर के किसी व्यक्ति को कोई वहां पे तोड़ कर दे या कोई कार्रवाई करे, तो वो तो इस देश में जो करेगा उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होती रही है और होती रहेगी। कोई, मेरा ही नहीं मानना है कि इसको लेकर के कोई इतनी बड़ी बात होने जा रही है। और ये जो आपने भी जैसा कि बताया, कोई ये संगमरमर तो वहां पे था नहीं, वो तो मिट्टी की कब्र थी। बाद में संगमरमर ब्रिटिशर्स ने लगाया वहां पे। और जहां तक औरंगजेब के कार्यकाल का सवाल है, उस कार्यकाल को लेकर के सिर्फ इतनी सी बात कही जाती है, तो हिस्ट्री में हम याद करते हैं कि औरंगजेब ने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा था। अकबर सेकेंड, जिसको कि संभाजी ने शरण दी थी, उसको भी छोड़ा नहीं था। उसको भी ईरान के राजा से बोल के, जिसका वो दामाद था, उससे मरवा दिया था। तो मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूं कि जो भी एएसआई जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, या मान लीजिए कोई मॉन्यूमेंट हो भी, किसी और भी तरह का मॉन्यूमेंट हो जो कि एक हिस्ट्री का एक पार्ट है, उसको आप इस तरह से खत्म नहीं कर सकते हो। मेरे ख्याल सरकारें कर नहीं पाएगी। सरकार केवल इतना कर सकती है कि जो वो फंड देते हैं उस फंड को रोक दें, उसको जो एक जी साहिल जी कुछ आप बोल रहे थे। जी नहीं, मैं बस एक जानकारी रखना चाहता हूं कि एएसआई के पास आज की स्थिति में 3693 इस तरीके की धरोहर है जो संरक्षित घोषित की गई है और उसमें से 18 धरोहर डीलिस्ट कर दी गई है। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा रखा है कि ज्यादा से ज्यादा यह हो पाएगा कि उस पर जो खर्चा होता है वो खर्चा नहीं करेगी सरकार, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि उसको तोड़ने के आदेश दे सकती है। क्या ऐसा सरकार कर सकती है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि सरकारें नहीं कर सकती है और सरकारें करेगी भी नहीं। ये चाहे कोई भी सरकार हो, ये सरकारें कभी नहीं करेगी, क्योंकि किसी भी देश के अंदर इतिहास में देखिए सबसे लंबा शासन करने वाला मुगल बादशाह रहा है।
कोई वो, और आपकी हिस्ट्री से उसको बाहर नहीं कर सकते। वो जो हमारी हिस्ट्री की जो बुरी बातें हैं, जैसे शाहजहां ने कैद किया, उसने अपने पिता को कैद किया, या अपने भाइयों को मारा था, या राणा कुंभा को उनके बेटे ने मार दिया था। ये सब हिस्ट्री के पार्ट है, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते इतिहास के अंदर से। इतिहास के अंदर से आप उन्हीं सब